हेलो गाइस। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझ तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम कई बार न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं तो कंफ्यूजन होता है कि रिसीवर है, इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, या असेट्स इंक्रीज हो रही है, इसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, या लायबिलिटीज़ डिक्रीज हो रही है, इन्हें क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, या इनकम रिसीव हो रही है, इसे क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। तो कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है और उस समय गुस्सा भी बहुत आता है और बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर लगता है कि काश कोई एक ऐसा तरीका होता जिससे डेबिट और क्रेडिट का रूल हमेशा के लिए याद रहे। तो गाइस, आज का वीडियो जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को कैसे आप इजीली याद रख सकते हैं उसके रिगार्डिंग ही बनाया है। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। गाइस, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जो पिछले दिनों अपलोड किए हैं। उनमें मॉडर्न अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आज का वीडियो जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को कैसे ईजिली याद रख सकते हैं उसके रिगार्डिंग ही बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का जो नियम था वो था आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें जो है रिसीवर और गिवर इन दोनों को फोकस करिएगा और याद रखिएगा कि जो पाने वाला व्यक्ति है प्राप्तकर्ता को डेबिट करना है और जो देने वाला व्यक्ति है उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसी तरह से रियल अकाउंट का था डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है उसे डेबिट करिए, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करिए। तो यहाँ पर रिसीवर, गिवर, इन, आउट, इन सबको याद रखिएगा। और लास्ट था आपका नॉमिनल अकाउंट का नियम, जिसमें था डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, यानी जो एक्सपेंसेस है उनको डेबिट करना है, इनकम्स को क्रेडिट करना है। तो इसमें रिसीवर, गिवर, इन, आउट, एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनको फोकस करिएगा, इनको याद रखिएगा। और अब हम इन्हीं से इजी हैक बनाते हैं जिससे कि आपको ये नियम याद रहे। तो इजी हैक है रिसीवर डेबिट्स इन एक्सपेंसेस, कि जो रिसीवर है वो डेबिट कर रहा है, इन कर रहा है एक्सपेंसेस को, यानी यहाँ पर रिसीवर, इन का मतलब है इनटू द बिजनेस, और एक्सपेंसेस, इन तीनों को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। यानी रिसीवर इनटू द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर आ रही है चीज उसको, और एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है। उसी तरह से गिवर क्रेडिट्स आउट इनकम्स, तो यहां पर गिवर, आउट और इनकम्स, इन तीनों को क्रेडिट करना है। गिवर देने वाला व्यक्ति, आउट का मतलब है जो चीज बिजनेस से बाहर जा रही है, और इनकम्स को हमें क्रेडिट करना है। तो रिसीवर डेबिट्स इन एक्सपेंसेस एंड गिवर क्रेडिट्स आउट इनकम्स। अगर आप ये 2 सेंटेंस याद रखते हैं तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट एंड क्रेडिट का रूल हमेशा याद रहेगा। नाउ कम्स मॉडर्न अप्रोच। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में हमने अकाउंट्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, इनकम एंड लायबिलिटीज। तो इसमें जो क्विक हैक है या इजी हैक है वो है हमारा ड्रेड क्रॉयल। ड्रेड क्रॉयल, या अगर आपको ड्रेड क्रॉयल याद रखना मुश्किल हो तो डेड कॉयल भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें डी आर जो है वो डेबिट हो गया, ई हो गया एक्सपेंसेस, ए हो गया असेट्स और डी हो गया ड्रॉइंग्स। उसी तरह से क्रॉयल में सी आर हो गया क्रेडिट, ओ हो गया ओनर्स फंड यानी कैपिटल, आई हो गया इनकम और एल हो गया लायबिलिटीज। तो गैस, ये जो हमने नियम है वो इंक्रीज के लिए याद रखा है, यानी कि अगर एक्सपेंसेस, असेट्स और ड्रॉइंग्स ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें डेबिट करना है। उसी तरह से ओनर्स फंड यानी कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें क्रेडिट करना है। तो असेट्स का डेबिट तो हमने याद रखा है कि इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है, तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे यानी क्रेडिट कर देंगे। उसी तरह से हमने ये याद रखा है कि लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो हमें क्रेडिट करना है, तो अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से ड्रेड कॉयल या डेड कॉयल के थ्रू आप इनकम, असेट्स, ड्रॉइंग्स, ओनर्स फंड यानी कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज के रूल को, डेबिट क्रेडिट के रूल को इजीली याद रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। होगा उससे ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। गाइस, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जो लोग भी अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी ग्रेड में हो, वो लोग इसको अकाउंट्स को पढ़ें भी और समझें भी। तो थैंक यू सो मच गाइस। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन गैप, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।